हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भुवनेश माथुर RAS चैनल। आज हम मेंस में आने वाले इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है, ऐसी योग्यता है जिससे हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपने मनोभावों पर, इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं, समझते हैं अपने भी इमोशंस और दूसरे के भी, सामने वाले के भी इमोशंस समझते हैं, इसमें इंटरप्रेट करते हैं क्या है उन इमोशंस में, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। ये सारी बातें इमोशनल इंटेलिजेंस में की जाती हैं। हम पहचानना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके हिसाब से हम रियलाइज़ करते हैं, समझते हैं आखिर सामने वाले के क्या इमोशंस हैं, वो हमारे पास या हमारे ऑफिस में किस काम से आया है, हमको कैसे उसको सूटेबली जवाब देना है, उसके इमोशंस हर्ट नहीं हो। और एक एम्पैथी और है कि हम ये समझ जाएं कि उसके इमोशंस क्या हैं अगर हम ये जवाब देते हैं। इसको अपन कहेंगे एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब यहाँ मैं बता दूँ होता है सहानुभूति। सहानुभूति यहाँ नहीं है, एम्पैथी। मैं उसके मनोभावों को एज इट इज़ अपने ऑफिस में समझ जाऊँ, इस चीज़ को कहेंगे एम्पैथी। ठीक है, और क्या कहेंगे, जब दूसरे या तो बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा एंग्जियस हैं, बेचैन हैं, कुछ सैड हैं, कुछ गुस्से में हैं, कुछ भावावेश में तो हैं, लेकिन क्योंकि आप या मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ तो मेरे को प्रत्यक्ष रूप से वो कुछ कह नहीं पा रहे। अब इस योग्यता को ही हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। गुस्सा किसी को भी आ सकता है। एरिस्टोटल ने भी कहा है एनी वन कैन बिकम एंग्री। आपको, मेरे को कहीं पर भी, किसी भी परिस्थिति में, भावावेश में कहीं पर भी गुस्सा आ सकता है। तो क्रोध तो किसी को भी आ सकता है। उस पर नियंत्रण, आप एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, SDM है, DM है, कहीं पर आपका व्यक्तिगत जीवन एक अलग है, प्रोफेशनल जीवन एक अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव जीवन आपका चल रहा है, तीनों लाइफ हैं। होता ये है, कई बार ऐसा देखा गया है, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम कंप्यूटर्स नहीं हैं। हम ह्यूमन बींग हैं, मानव मात्र हैं हम लोग। तो गलती की संभावना बनी रहती है। कहीं का गुस्सा, कहीं का क्रोध, कहीं का भावावेश कहीं पर निकल जाता है। यहीं हमारी ये योग्यता इमोशनल इंटेलिजेंस काम आएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। बहुत सी किताबें आई हैं, कई साइकोलॉजिस्ट की, कई बड़े बड़े राइटर्स की, आप देख सकते हैं, उनमें भी यही सब बातें हैं जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये एबिलिटी है, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, एबिलिटी है पता करने की, आइडेंटिफाई करने की, इवेल्युएट करने की, एसेस करना सिचुएशंस। भावावेश में लिए गए निर्णय कई बार आप समझ सकते हैं शायद गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, मैनेज करना, प्रबंधन करना परिस्थितियों का, इमोशनली इंटेलिजेंट होकर, संवेगों के अधीन नहीं होना, सामने वाले की भावनाएं और अपनी भावनाओं को समझ के कार्य करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा है। मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं अपने आप को पहचान कर काम करूं। हेलो फ्रेंड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ कंपोनेंट्स हम बात करेंगे, जैसे कि कौन कौन से हैं। सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा हो गया सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा हो गया यहाँ पर सोशल अवेयरनेस, चौथा हो गया रिलेशनशिप मैनेजमेंट। होने को और भी बहुत सारे हैं, कई जगह 5 भी हैं, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले इकट्ठा करते हैं, उसकी बात करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हो गया मैं अपने बारे में जानूँ। ओवर टाइम, समय के साथ साथ मुझे एक्सपीरियंस है, एजुकेटेड हूँ, पास्ट टेंस में मेरे साथ क्या हुआ, अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मैं सेल्फ अवेयर हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ। इस पोजीशन में मैं अब क्या एक्शन लूँगा, मैं कैसा व्यवहार रखूँगा, मेरी समझ मेरे प्रति कैसी है, मेरी कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है। यानी कि स्ट्रेंथ वीकनेस हम प्रबंधन में भी पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। उसी में से 2 चीज़ पर यहाँ फोकस है हमारा। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कमज़ोरियाँ क्या है। कमज़ोरी कोई दुर्बलता नहीं है यहाँ पे, या वीकनेस से मतलब है कि मुझे उस दिशा में अपने आप को और सुदृढ़ करना है, डिटरमिन्ड करना है। अब की बार मैं कोई बाहर के इमोशंस से हिलूंगा नहीं, विचलित नहीं होऊंगा, डेविएट नहीं होऊंगा। यहाँ कहने का मतलब ये है वीकनेस से। हमारे मोटिवेशन के फैक्टर क्या है, मेरे को क्या चीज़ मोटिवेट करती है व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली व्हाट मोटिवेट्स मी, तो मेरे मोटिवेशन के फैक्टर हो जाएंगे।
और मैं बाहर की परिस्थितियों को कैसे रेस्पॉन्ड करता हूँ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। पर्टिकुलर सिचुएशन मुझे विचलित कर देती है। मान लीजिए कोई मुझे टेढ़ा सवाल किसी ने पूछ लिया सडनली, तो मैं उससे विचलित हो जाता हूँ। तो मैं ये अपना प्लान बना के रखूँ, अभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है भविष्य में, तो मैं अपने भूतकाल के एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से उस चीज़ को इस तरह से हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये मेरी सेल्फ अवेयरनेस हो गई। मैं पहचानूँ अपने आप को, मेरे अंदर क्या है स्ट्रेंथ, मेरे अंदर क्या वीकनेस है। सेल्फ अवेयरनेस, मेरी बात मानिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का हार्ट है। कहा ये जाता है, अगर मैं खुद को जान गया तो ये मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी जो है जीत होगी। मैं खुद को जान लूँ, तब मैं दूसरे के इमोशंस को बेटर तरीके से समझ सकता हूँ। मैं मेरी दूसरी एबिलिटीज़ भी इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से इंक्रीज कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। तो ये कई जगह पे ये आपको देखने को मिलेगा, और ये हमको इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस सस्टेन करेगा, हमें बनाए रखेगा। हमारा व्यवहार समय के साथ साथ सुदृढ़ होता जाएगा। बाहर की चीज़ें हमें विचलन की तरफ नहीं ले जाएंगी, हम डेविएट नहीं होंगे। जो सोचकर आए थे इस सिचुएशन में ये करेंगे, हम वो ही करेंगे। हम दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो हम हमारा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, ना कि हमने हमारा रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में दे दिया है कि वो मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में किसी को अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस होता है तो उसका ईक्यू भी कम हो जाएगा, तो उसके रिजल्टेंटली इमोशनल इंटेलिजेंस भी घट जाएगी। उससे वो व्यक्ति जो भी होगा वो कुछ डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, एंजाइटी एंड मे बी लीडिंग टू डिप्रेशन, तनावग्रस्त रहने लग जाएंगे। उससे वो विशियस साइकिल बन जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी, स्वभाव से चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, आवेश क्रोध कॉमन हो सकता है, और भी कई समस्याएं हेल्थ रिलेटेड हो सकती हैं। तो हेल्थ इज़ द बेसिक मैटर, एंड हमको भी इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए होगा ये कि लो लेवल ऑफ जजमेंट हो जाएगा। जब किसी भी प्रशासक का लो लेवल ऑफ जजमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली ऐसी साइकिल बनेगी कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी घटने की जगह। जो स्वभाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहेगा, और डिजीज्ड व्यक्ति और भी प्रॉब्लम्स इनवाइट करते रहते हैं, ये आपने पता है। और एक चीज़ और होगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस घटेगी तो क्या होगा कि लोनली फील करेंगे, थोड़ा परेशान, सैडनेस आएगी, मूड फ्रेश नहीं रहेगा, पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को बनाए रखने के लिए फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। ध्यान आकर्षण, ध्यान का केंद्रीकरण होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ कर पाएगा। एक जुड़ाव लोगों से ख़त्म हो जाएगा, और सबसे बड़ा तो अपने से ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। सो यू सी, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सो क्या करना है टू मेंटेन द इमोशनल इंटेलिजेंस? स्ट्रेस नहीं होने देना है, अपने इमोशंस को खुद को पहचानना है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हर समय बोलना भी ठीक ना होगा, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी कई जगह प्रशासक काम कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी होती है, उससे भी काम किया जा सकता है। वर्बल तो खैर करना ही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा मेजर है, काम लिया जा सकता है। इनसे बेटर कनेक्टिविटी बन सकती है सभी से, जो भी हमारे उस सर्किल में आ रहे हैं, जो भी हमसे मिलने आ रहे हैं, जिनकी हम बात सुन रहे हैं। तो बेटर कनेक्टिविटी के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का साथ देना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, अपने अंदर पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। कुछ आनंद के पल फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा लॉफ्टर भी करना पड़ेगा। उससे होगा ये कि हमारा नर्वस सिस्टम बूस्टअप हो जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी। ये सारे मेजर्स हमको करने पड़ेंगे।
इससे होगा ये कि हमारी सिचुएशनल एबिलिटी, डिसीजन लेने की क्षमता। फ्रेंड्स, सोशल अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं। सामाजिक रूप से मैं अवगत हूँ, ट्रेडिशन से, कल्चर से, जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग है। इसको हम कहेंगे सोशल अवेयरनेस इन इमोशनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू लिसन द ग्रीवेंसेस। सामने वाले के कुछ अगर पीड़ा है तो मैं बहुत अच्छी तरह प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इनको सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उनके विचारों को, उनकी फीलिंग्स को, उनके भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ और मैं कंसर्न्ड हूँ। जब वो पार्टी एक्सप्रेस कर रही है, व्यक्त कर रही है अपनी पीड़ा को, तो मैंने उनकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और मैं अवेयर हूँ उनकी ज़रूरतों का। मेरे को उनकी आवश्यकताएं समझ में आ रही हैं। और सोशल अवेयरनेस ये भी कवर करता है कि हाउ वी मैनेज, हम कैसे प्रबंध करते हैं अपनी भावनाओं का दूसरों के प्रति। तो ये हमने बात की है सोशल अवेयरनेस की। अब हम चलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ, स्वयं का प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट। अब देखिए इसमें ये बात ये होगी हाउ इफेक्टिवली, किस चतुराई से, किस बुद्धिमानी से हम अपने इमोशंस खुद मैनेज करते हैं। हाउ वेल, हम किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं अपने रेस्पॉन्स को। कोई आया हमारे पास, हमने उसको क्या रेस्पॉन्ड दिया, किस तरह से हमने उसका वेदना को हमने समझा, किया, क्या जवाब दिया, किस तरीके से दिया। तो कैसे हम नई परिस्थितियों को, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को हैंडल कर रहे हैं, ये हम देखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर, स्वयं का प्रबंधन। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, मतलब मैं अपनी भावनाओं, संवेगों का कंट्रोल करूं, नियंत्रण, इक्विलिब्रियम में रखूं, समभाव से रहूं। इक्विलिब्रियम, याद रखिएगा मेरी बात को, टू कीप एकदम से आने वाले संवेगों को मैं रोकूं, इम्पल्सिव जवाब नहीं दूं, पहले उनकी सुनूं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखूं, मेरी भावनाएं मेरे अंदर कंट्रोल में रहें। और कोई भी काम करने के पहले मैं सोचूं, थिंक बिफोर एक्ट, सोच समझकर काम करूं, सोच समझकर व्यक्त करूं अपने आप को। भावपूर्ण निर्णय देने के पहले क्रोध में, मद में, लोभ में, मोह में बहुत सोच समझकर मैं उत्तर दूं। इमोशंस को नियंत्रण करके चलूं, ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी फॉर ड्यूटी भी हम बात करेंगे आगे चल के। आइए अब करते हैं रिलेशनशिप का मैनेजमेंट, किस तरह से रिलेशनशिप का प्रबंधन किया जाए। यहाँ रिश्तों की बात नहीं हो रही है, यहाँ मानवीय मूल्य की बात कर रहा हूँ। ये एबिलिटी ऐसी है कि जो अप्लाई होती है इमोशंस पे, समझना, जिस तरह से हम डीलिंग्स कर रहे हैं दूसरों से, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, मानवीय व्यवहार, डीलिंग्स विद अदर्स। यहाँ मैं डीलिंग का मतलब प्रशासनिक डीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ से हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाई देगी, व्यक्त होगी, क्योंकि दिख तो नहीं सकती, दिखेगा केवल व्यवहार आपका। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सर के पास गया था, उन्होंने मेरी बात बहुत अच्छी तरह सुनी, मुझे बहुत अच्छी तरह बैठाया, पूरी बात को सुनी, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट